Hello dear students. So students, as we have started chapter number 8, wind, storm and cyclones. So in this we have discussed about the properties of air, that air exerts pressure and air expands on heating and contract on cooling. ठीक है, गर्म करने पर हवा फैलती है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने पर हवा जो है वो कूल होने पर हवा कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है. ठीक है, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. तो जैसे कि हमने इस एक्टिविटी में देखा था कि बॉयलिंग ट्यूब में जब बलून को लगाया और गर्म पानी में रखा तो बलून जो है वो इन्फ्लेट हो गया. ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एयर एक्सपैंड हुई. एक्सपैंड होने का मतलब कि उसका वॉल्यूम बढ़ा है, मास वही रहा, एयर का वॉल्यूम बढ़ा. ठीक है, तो इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज़ हुई. ठीक है, गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है. तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम. ठीक है, मास ओवर वॉल्यूम. तो जब वॉल्यूम ऑफ द एयर इंक्रीज करता है और मास सेम रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा. ठीक है, इस बीकर में गर्म पानी है, हवा गर्म हुई, मास वही रहा, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा है. ठीक है, मास रिमेन्स सेम बट द वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीजेज, तो हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज. डेंसिटी क्या है? कोई चीज़ कितनी घनी है. ठीक है, मास तो वही है लेकिन ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया है ना, वॉल्यूम बढ़ा है, तो डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेज. सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं हॉट एयर इज़ लाइटर, क्योंकि डेंसिटी कम है तो क्या हुआ, वो लाइटर होगी. इट इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है. ठीक है, तो लाइटर हवा जो है, यानी कि जो गर्म एयर होती है उसकी डेंसिटी कम है, वो हल्की बन जाती है. ठीक है, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करती है, ऊपर की तरफ उठेगी. कोई चीज़ हल्की होगी तो वो ऊपर जाएगी. ठीक है, सो हॉट एयर राइजेस अपवर्ड. द रीजन फ्रॉम वेयर एयर राइजेस अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड देयर. जहाँ से हवा जो है जिस रीजन से राइज करती है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट कोल्ड एयर इज़ हैवियर दैन द हॉट एयर. ठीक है, कोल्ड एयर जो है वो हैवी होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और दैन द हॉट एयर जिसकी डेंसिटी लोअर है. ठीक है, सो कोल्ड एयर सिंक्स डाउनवर्ड. जो ठंडी हवा होती है, कोल्ड एयर होती है, वो नीचे की डायरेक्शन में आएगी क्योंकि वो हैवी है, और गर्म हवा ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी. चलिए इस एक्टिविटी से समझते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये गर्म पानी है, गर्म पानी में रखी हुई है बॉयलिंग ट्यूब जिसके माउथ में बलून को लगाया हुआ है. ठीक है, गर्म पानी में डालने से क्या होगा, ये हवा गर्म हो जाएगी, एक्सपैंड करेगी. ठीक है, लाइटर हो गई. ठीक है, और ये बलून जो है वो इन्फ्लेट हुआ. ये जो गर्म हवा है ना, ये हल्की हो गई, इसकी डेंसिटी कम हुई है यहाँ पे. ठीक है, मास वही रहा है, अंदर जितनी एयर है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है, एक्सपैंड हुई है. ठीक है, जबकि इस केस में ठंडा पानी है. ठीक है, हवा है अंदर, तो ठंडे पानी में डालने से हवा जो है वो ठंडी हो जाएगी. ठीक है, और ठंडी होने से हवा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसीलिए ये बलून जो है वो डिफ्लेट हो गया. ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ी है. ठीक है, डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि हवा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई ना, कम स्पेस ऑक्यूपाई किया है, मास उतना ही है लेकिन स्पेस कम ऑक्यूपाई किया, तो डेंसिटी बढ़ गई. ठीक है, और डेंस एयर इज़ हैवियर देन लेस डेंस एयर. ठीक है, तो ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है. ठीक है, सो ये एक्टिविटी आपको हॉट एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर. ठीक है, अब इस एक्टिविटी में देखिए, यहाँ पे 2 बैग्स हैं. ठीक है, 2 पेपर बैग हैं, तो इनको इस तरह से इसमें वुडन स्टिक में लगाया हुआ है. ठीक है, इनका माउथ नीचे की तरफ है, तो दोनों में इस टाइम तो ठंडी हवा है, इन्वर्टर लगाए हुए हैं ये बैग. तो एक बैग के नीचे जो है क्या किया, इस तरह से कैंडल बर्न की. किस लिए की, कि जो हवा है ना अंदर वो गर्म हो जाए, जलाना नहीं है इसको, हवा गर्म करनी है. और दूसरी तरफ ठंडी हवा, यहाँ कुछ नहीं किया. तो देखिए
यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, जिस बलून में गर्म हवा है, ये कैंडल हीट देने से क्या हुआ, हवा गर्म हो गई ना, तो वो वाला जो पेपर बैग है वो ऊपर की तरफ उठेगा, जबकि कोल्ड एयर है तो वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में यही शो किया है कि हॉट एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर, ऊपर की तरफ उठी है ना गर्म हवा। ठीक है, तो हॉट एयर है लाइट होती है, ऊपर की तरफ जाएगी, और कोल्ड एयर ठंडी है, वो इट सिंक्स डाउनवर्ड। समझ गए? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि व्हेन यू बर्न अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, ग्रासेस, पेपर एंड स्मोक, द स्मोक राइजेज अपवर्ड। ठीक है, जब आप जलाते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे ड्राई लीव्स, ग्रासेस या पेपर, तो जो स्मोक होता है इट राइजेज अपवर्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्मोक इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय हॉट एयर। गरम जलाया है ना हमने, तो उसमें क्या है, गर्म हवा है, तो गर्म हवा से वो स्मोक क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है। हॉट एयर इज बीइंग लाइटर राइजेज अप, देयरफॉर स्मोक कंटेन इन हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप। ठीक है, सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन द हॉट एयर बलून्स जो होते हैं, हॉट एयर बलून्स, दे राइजेज अप इन एयर। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट हॉट एयर filled in them is lighter and less dense। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, यही है। ठीक है, कि हवा हल्की होती है, लेस डेंस होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, ये आपने करने हैं। इट इज़ डैश टू राइड अ बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। इन द डायरेक्शन ऑफ विंड साइकिल को चलाना क्या होता है, इजी होता है, डिफ़िकल्ट होता है, वेरी डिफ़िकल्ट होता है, या वेरी इजी होता है। चूज़ करनी है आपको, ऑप्शंस करवाया हुआ है ये। ठीक है, एयर एक्सपैंड्स ऑन डैश, एक्सपैंड कब करती है एयर, एयर एक्सर्ट डैश ऑन द काइट टू फ्लाई हायर। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड प्रेशर। कि हाई स्पीड जो विंड्स होती हैं वो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर जनरेट करती हैं। ठीक है, तेज़ हवाएं जो चलती हैं तो क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, जहाँ पे तेज़ हवा चलेगी वहाँ प्रेशर कम होगा। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कल। ओके।